सुन नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। इमरान ख़ान अॼु अहम कुछ पॉइंट्स हुया जेके माण्हुनि जी अखियुनि खां ओझल बि आहिनि त मुंहिंजी हुकूमत ख़तमु थियण खां पोइ जनरल बाजवा साहब सां अहम मुलाक़ात थी, मुलाक़ात बि थी आहे हुकूमत थियण खां। उनखे ज़िम्मेदार बि इमरान ख़ान हमेशह कयो और इहो बि चयो वेंदो हुयो त हुकूमत खे सपोर्ट जेकी जनरल साहब जी हुई एतिरी कंहिंजी कोन हुई। अॼु लीगी जेके मेंबर्स आहिनि वज़ीर आज़म सां उन्हनि जी मुलाक़ात थी, महांगाई जे हवाले सां तमामु घणी वॾी डिस्कशन्स थी त अॻिते इलेक्शन जे अंदरि असांखे महांगाई जेको आहे तमामु घणो नुक़सानु ॾींदी पार्टी जे अंदरि ऐं मुल्क जे अंदरि जेके मसाइल जो हल आहे। चीफ जस्टिस साहब जो उहो आम इंतिखाबात में आहे ऐं अवामी जेके मसइला हल थींदा आहिनि उहे सियासतदान कंदा आहिनि, सियासी ज़रिए ई मसइला हल थींदा आहिनि। मूंखे टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA शाहिदा रहमानी साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। आपको पता है कि आज इमरान ख़ान ने फिर काफ़ी बातें कही हैं कि महंगाई के मुआहदे से एक महंगाई का तूफ़ान आएगा और मसाइल जो है ना और बढ़ेंगे। यानी कि IMF के पास तो ये गए थे, इसने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की थी, क्या कहेंगी? सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान को तो ये बात कहते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो IMF से वादे की, याद होगा लास्ट ईयर जनवरी में एक मिनी बजट आया था जिसमें आपने अपने बैंक्स भी जो है वो गिरवी रख दिए थे। आप तो IMF की हर शराइत के ऊपर लेट जाते थे। आपको सिर्फ पैसा चाहिए था जो कि आपने अरबों रुपए यहाँ से ना सिर्फ बनाए बल्कि डॉलरों को बाहर भेज के इस मुल्क को बदतरीन क्राइसिस के अंदर धकेल दिया। और फिर खुद जाते जाते कह के गए कि हम तो बारूदी सुरंगें बिछा के गए। आपने IMF से वादा किया, आपने एग्रीमेंट किया कि जी हम ऑयल प्राइसेस को बढ़ाएंगे, और जब आपने अपने इक़्तिदार को जाते हुए देखा तो ऑयल प्राइसेस बढ़ाने के बजाय मजीद कम करके कौमी खजाने पे भी एक तरफ लौट डाला, दूसरी तरफ आपने IMF से जो एग्रीमेंट किया था उससे रूगर्दानी की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम जो है वो सफर कर रही है। लेकिन इस शख्स को क्या पता, इसको तो सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहिए। इसे बनी बनाई जो है इक़्तिदार मिल गया था, ना मेहनत करनी पड़ी ना जद्दोजहद, जब भी तो आज चीखें निकल रही हैं। सिर्फ ये शख्स इक़्तिदार का भूखा है, ये इक़्तिदार में रहना चाहता है, और यही वजह है कि इसने हर वो चीज़, जब चाहे वो पाकिस्तानी कौम से वादे किया 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, प्रोटोकॉल ख़त्म कर देंगे, गवर्नर हाउस, और ये पता नहीं क्या क्या ड्रामे थे, वो पूरी कौम पता नहीं याद है या भूल गई। लेकिन इन्होंने वो तमाम वादे भी ना पूरे किए। फिर जो दुनिया से वादे किए उनमें भी आपने देखा कि सऊदी अरब से वादे कुछ करते थे, फिर टर्की जाते थे कुछ और हो जाते थे, मलेशिया जाके कुछ और हो जाते थे। इससे जो सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के खराब हुए उसको बड़ी मुश्किलों से आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी रात दिन मेहनत करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। और अब जो IMF के साथ जो इन्होंने हाल किया उसकी वजह से आज पाकिस्तानी मईशत जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। जो महंगाई है उसकी बुनियादी वजह इमरान खान खुद हैं। सही। मैडम आज फिर उन्होंने कहा है कि मेरी हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी, यानी क्या अब बार बार उनके ऊपर तनकीद करना। आपको पता है किस तरह ये हुकूमत में लाए गए, किस तरह बिठाए गए। आज फिर वही जिन्होंने इस्तीफ़ा दिए थे वो बाय इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग वापस आना चाहते हैं, कुछ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इमरान खान एक मुल्क के अंदर हैजानी कैफियत और आपको पता है इंतशार खलफिशार पैदा करना चाहते हैं जिससे मईशत को नुकसान हो, रियासत को नुकसान हो रहा है, ये तो मुल्क को नुकसान हो रहा है। देखिए जी, उन्होंने इंतशार और खलफिशार जो है वो पैदा नहीं करना चाहते, पैदा किया हुआ है। कौम का जो इन्होंने मोराल है वो डाउन किया है, ना सिर्फ ये मईशत का सत्यानाश किया है और जिस तरह इदारों को बदनाम किया है। आइन पार्लियामेंट, इनके मुंह से तो आइन का लफ्ज सुन के हैरत होती है कि वो शख्स आज आइन की बातें करता है कि जी इलेक्शन जो है आइन के तहत होने चाहिए, कि जो शख्स जब पार्लियामेंट में खड़े होकर अपोजिशन को एक जाली पेपर हाथ में लेके लहराता हुआ कह रहा था कि ये सब गद्दार हैं, इनको वोट का राइट नहीं मिलना चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो सूरी साहब जो है उसको तायीद करते हैं और कहते हैं कि जी बिल्कुल, और उसको जो है वो एक अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके जो है वो एक आपने देखा कि रूलिंग देते हैं। तो ये सारी चीजें, और फिर इन्होंने अफवाज पाकिस्तान का जो बार बार नाम लेके जो उनका मोराल डाउन किया है, ये तो ये समझते हैं कि मैं किसी तरीके से जो भी मैनेज करके 2018 में इनको मुसल्लत किया गया। इनको क्या पता जमहूरियत क्या होती है, इनको क्या पता कि जमहूरियत के लिए किस तरह कुर्बानी दी जाती है। आपने देखा नहीं कि अभी 24 घंटे भी अगर ये थानों में बंद नहीं होते तो इनकी चीखें निकलने लगती हैं। आप याद करें कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने
किस तरीके से असूलों पे कोई समझौता नहीं किया और उन्होंने अपनी जान जो है वो आसान नहीं होता है फांसी पे लग जाना। फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को कितनी धमकियां दी, सब कुछ था, वो पाकिस्तान आई और उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो पूरी तहरीक चलाई और उसके साथ उनको शहीद कर दिया गया। और आपको 18 अक्टूबर का भी वो धमाका याद होगा कि उससे भी पीछे नहीं हटी ना डरी। तो लीडरशिप इसे कहते हैं। और उसके बावजूद आप ये देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कितनी थ्रेट सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो अवाम में और अवाम से कनेक्टेड है। और लास्ट इन्होंने जो 4 साल के दौर में तमाम लीडरशिप को जेलों में बंद किया और इनकी ख्वाहिश होती थी कि जिस सारी लीडरशिप जो है जेल में बंद हो और इनके किसी तरह प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना हो। ये सोचें कि सदर जरदारी साहब के केसेस, मोहतरमा फरियाल ताजपुर साहिबा के केसेस सिंध से लाके इस्लामाबाद में रखा गया, अडियाला जेल में बंद किया गया, ईद की चांद रात को ले जाके किया गया। तो इनको कितनी खुशी और तस्कीन होती थी। आज अगर 24 घंटे बंद कर दे तो फिर इनकी चीखें निकलती हैं। इनको क्या पता कि जद्दोजहद क्या होती है, कोड़े कैसे खाए जाते हैं, जेलों में कैसे जाया जाता है, शहादतें कैसे दी जाती हैं। सही, आपको पता है एक पूरी सूरत हाल आपके सामने, महंगाई से आप भी इनकार नहीं करेंगी, मैं भी इनकार नहीं करूंगा, बेरोजगारी है, सब चीज़ें हैं आपके सामने। इलेक्शन में ये चीज़ें तो आपको ज़्यादा नुकसान देंगी। जितनी सियासी जमातें इक़्तिदार में, आपको पता है और चीज़ें बढ़ेंगी और महंगाई होगी। आपको ये भी पता है कि आप मुआहदा करेंगे IMF के साथ, उसका प्रेशर भी आवाम के पास आएगा। जब आप आवाम के पास जाएंगे तो आपको इसका सियासी नुकसान, एक सियासी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। देखिए जी, ये जो इक़्तिदार है कोई फूलों की सेज नहीं है, ये बिल्कुल कांटों से भरा था। और बड़े ही, ये तो जब इक़्तिदार मिला तो अंदाजा हुआ कि ये नहीं है कि थोड़ी बहुत सूरत हाल बिगड़ी थी, सारा का सारा खजाना खाली कर दिया था, बदतरीन सूरत हाल थी। ये कोई इतना आसान नहीं है इक़्तिदार ले लेना। असल चीज़ है कि उसको बदतरीन हालात में जाने से बचाना था। उसके लिए हुकूमत जो है तगोदो कर रही है, तमाम कोalition पार्टनर इसमें बैठे हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको पाकिस्तानी मईशत को जो है ज़बूहाली से, तबाहाली से निकाला जाए। बिल्कुल महंगाई बहुत है, इससे पॉलिटिकल पार्टीज जो इक़्तिदार में बैठी उन्हें नुकसान है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए, अल्लाह ना करे। यही वजह थी कि उस वक्त जब इक़्तिदार लिया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, वरना तो अब तक जो है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब IMF से मुआहदा जो है तकरीबन तकमील के मराहिल में और बहुत हद तक जो है मैं समझती हूँ कि हमेशा संभलने को है। हाँ ठीक है, काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं कि जिस तरह इन्होंने माहौल बनाया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। आज जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि आम इंतखाबात मसाइल का हल ही अवामी फ़ैसले से यानी होता है। आपको पता है अवाम जो फ़ैसले करते हैं, सियासी जो फ़ैसले होते हैं, बदकिस्मती से जितने सियासी फ़ैसले हैं वो अदालती मैदानों में होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं। पार्लियामेंट को एक कमज़ोर तो किया गया पहले 4 साल दौर, उसके बाद जो फैसले हुए, इन्होंने जिस तरह असेंबलियों को छोड़ा, बार बार अदालतों में जाना, क्या कहेंगी? देखिए, जो सियासत पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट को करना चाहिए, जो अदालतों का काम है वहाँ हजारों लाखों केस पेंडिंग में है, उसे हल किया जाए, ना कि रोजाना जो है वह फरमाइश के ऊपर ये कहा जाए कि ये खास आदमी। अदालतों का काम ये नहीं है, वो इंसाफ का पैमाना कैसे है कि ये कह दिया जाए कि कोई आम आदमी नहीं इसके पीछे है। तो जब सदर जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या दीगर लीडरशिप जब गिरफ्तार होती थी तो जब ये पैमाना क्यों नहीं होता था कि इनके पीछे भी हजारों लाखों वोट है। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक नाकर्दा गुनाह की सजा में हैंग किया गया, जब भी तो वो एक आवाम के मकबूल लीडर थे। इस तरह के फैसले नहीं करना चाहिए। और इसी तरह कि जब स्पीकर की रूलिंग या चेयरमैन सेनेट की रूलिंग को आप चैलेंज नहीं कर सकते तो किस तरीके से जो है फिर वो इसमें सियासत, जब स्पीकर ने वो फैसले जो कि तकरीबन 8-10 महीने से पेंडिंग में थे और बार बार बुलाने से नहीं आ रहे, थोड़ी कह रहे थे कि जी नहीं हम इस असेंबली में नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं बैठेंगे, और जब उन इस्तीफों को कबूल कर लिया, वैसे भी असूली तौर पर जब 3 महीने नहीं जाते या 4 महीने तो उसके बाद जो है आपकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल हो जाती। तो आप ना तो आए, और जब आज आपके इस्तीफे कबूल हुए तो आपकी चीखें निकल गई। आज आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। चाहते क्या है? ये ना तो यकसुई के साथ कोई काम कर सकते हैं और ना ही इस मुल्क को जो है ये चाहते हैं कि ये मजीद मुस्तहकम हो। ये चाहते हैं कि इंसर्जेंसी हो, इंतशार हो। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहिबा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी तरफ आ गया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम होता